जैसे कि नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की प्रमुख नदियाँ। ये वीडियो उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो झारखंड से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है, जैसे जेएसएससी सीजीएल हो गया, दारोगा हो गया, अन्य सारे बहुत सारे वैकेंसी अभी झारखंड में आने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यानी झारखंड की प्रमुख नदियाँ से मतलब आपको एक नए क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं झारखंड की प्रमुख नदियाँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड की प्रमुख नदियाँ निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? न मोर, गुमानी, कनहर। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों। झारखंड में प्रवाहित नदी क्या है? तीनों है, मोर, गुमानी, कनहर, तीनों हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, सोन नदी का उद्गम स्थान है। तो बताइए सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, अमरकंटक का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अमरकंटक का पठार। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोन नदी का बहाव किस जिले में है? बताइए सोन नदी का बहाव किस जिले में? आपका ऑप्शन नंबर ए है पलामू, बी नंबर चतरा, सी नंबर गढ़वा, डी नंबर गिरिडीह। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ ना, उत्तरी कोयल, शंख, गुमानी, अमानत। बताइए क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उत्तरी कोयल। सोन की सहायक नदी क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल। निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? हिरण्यवाह भी है। किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए शंख, बी नंबर मोर, सी नंबर सोन, डी नंबर स्वर्णरेखा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, सी शंख नहीं, सोन हो जाएगा, सोन। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला, दामोदर नदी का उद्गम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? बताइए दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? रांची पठार, बी नंबर ए नंबर देखिए रांची पठार, बी नंबर हजारीबाग पठार, सी नंबर छोटा नागपुर पठार, डी नंबर अमरकंटक पठार। दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ ना, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है ना, आपका स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, दक्षिणी कोयल और सोन। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम हुआ है? बताइए निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम हुआ है ना, हजारीबाग हो जाएगा, बी नंबर गढ़वा, सी नंबर चतरा, डी नंबर पलामू। ना दामोदर का उद्गम स्थल है पलामू। कितना हो जाएगा? पलामू, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिलती है? तो ये तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन ना, आपका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। कौन सा नदी ना, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? बताइए आप लोग, क्या होगा ना, गुमानी, कोनार, औरंगा और बराकर। कौन सी नदी? बराकर तो है ही, छट जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कोनार भी है, औरंगा भी है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, गुमानी नदी जो है आपका दामोदर की सहायक नदी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रभाव है? किस जिले में दामोदर नदी का प्रभाव है? साहिबगंज, रांची, गढ़वा, धनबाद। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है? धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है ना, आपका बराकर नदी। कहाँ पर मिलता है? बराकर में ही मिलता है जाकर। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है ना, आपका ए नंबर अमानत, बी नंबर रातू, सी नंबर स्वर्ण रेखा, डी नंबर औरंगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी, स्वर्ण रेखा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है? बताइए स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात है ना, हुंडरू, दसम, पंचघाघ, कांति ना, आपका स्वर्ण रेखा पर हुंडरू जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा पर कौन सा जलप्रपात है ना, हुंडरू जलप्रपात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है? स्वर्ण रेखा की सहायक नदी आपको पूछा गया, क्या हो जाएगा आपका? राडू, कांची, खरकई ना, ये तीनों स्वर्ण रेखा की सहायक नदियाँ है ना, ए बी सी तीनों हो जाएगा आपका। देखिए क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 77, झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या बोला, झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ए नंबर दामोदर, बी नंबर बराकर, सी नंबर स्वर्णरेखा, डी नंबर अजय। क्या हो जाएगा आपका न, स्वर्णरेखा जो नदी है आपका सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है ना, आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार में है बराकर नदी का उद्गम स्थल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए है बराकर, बी नंबर स्वर्णरेखा, सी नंबर औरंगा, डी नंबर शंख। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, पूरा मैथन डैम यानी मैथन बांध किस नदी पर स्थित है ना, दामोदर, कन्हार, फाल्गु, बराकर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? बराकर नदी पर मैथन डैम स्थित है।
निम्न में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? बताइए कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है ना? कल्याणेश्वरी मंदिर। कल्याणेश्वरी मंदिर क्या है ना? माँ काली का मंदिर होता है, ठीक है। कल्याणेश्वरी मंदिर जो बराकर नदी के तट पर स्थित है। मैथन डैम का नाम सुने ना, वहीं पे है। मैथन का मतलब होता है माँ का स्थान, ठीक है, जो इसलिए मैथन नाम पड़ा गया है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची का पठार है? उद्गम स्थल बोला रांची का पठार है। बताइए रांची का पठार से कौन सी नदी निकल रहा है ना? बराकर, फाल्गु, सोन, उत्तरी कोयल। देखिए एक बात तय है कि ठीक है, अगर आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोग थ्योरी पहले से पढ़े हुए तो फिर अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ तो फिर इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? औरंगा, अमानत, अजय, इनमें से कोई नहीं। देखिए औरंगा और अमानत तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, लेकिन अजय नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी नहीं है। अजय नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है, क्या हो जाएगा आपका? नगड़ी पहाड़ी, गुलगुल पाट, पारसनाथ पहाड़ी, नेतरहाट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, नगड़ी पहाड़ी जो है आपका दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है, इनमें से कौन सी नदी बताइए? कन्हर, फाल्गु, कारो, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा आपका? ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कन्हर भी हो जाएगा और फाल्गु भी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 86, और दक्षिणी कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? शंख, बी बराकर, सी नंबर दामोदर, डी नंबर स्वर्णरेखा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका शंख, क्या हो जाएगा? शंख नदी। निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? तो बताइए क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से हुआ है। फाल्गु, सकरी, कन्हर, चानन। क्या हो जाएगा आपका? ना कन्हर नदी। देखिए दोस्तों, मैं किस किताब को फॉलो करके वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए मनीष रंजन जी का एक किताब है झारखंड वास्तुनिष्ठ 7000+, उसी किताब को हम फॉलो करके वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोग के पास किताब नहीं है तो कोई बात नहीं है, 7000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप थ्योरी पहले से पढ़ रखे हैं तो 7000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। तो आप लोग दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर झारखंड से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं तो ही कीजिएगा, ठीक है, या अन्य परीक्षा से भी रिलेटेड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हम क्वेश्चंस करवाते रहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम झारखंड से रिलेटेड आज ही से स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा मिल जाए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।